कि इसको तीनों एग्जाम को कैंसिल किया जाए और सीबीआई से जांच होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उसको जो है ना सर एक ऐसा सजा दिया जाना चाहिए ताकि लीक करने से पहले 100 बार सोच। पेपर लीक हो गया बीच में तो हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा था कि सफल होंगे, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो बहुत सारा ऐसा मन में भावना आया कि नहीं अब तो मेरे से नहीं। जो राज्य सरकार है वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जब कैंसिल ही हुआ है तो तीनों शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है। वहां पर ऐसा था लूज सेंटर कि वहां लूसेंट ले जाने का अलाउ नहीं था। बहुत सारे भाई लूसेंट लेकर चले गए और क्या हुआ वहां पे टीचर लोग जो गार्डियन लोग था वो कुछ चेक ही नहीं किया। मांग यही है कि सभी छात्रों को सही न्याय मिलना। अच्छा माफिया इतना हावी हो गया है कि एक का डील करने में सचिवालय सहायक में 50 से 60 लाख रुपया, जो अभी जो जांच हुआ है उसमें ऐसा पता चला है इसमें कितने भाई जेल में गए हैं जो माफिया में शामिल थे। एग्जाम हॉल से निकले तो हम लोग को पता चला कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे क्वेश्चन वायरल है। इससे हम लोग का मनोबल बहुत। जब लीक ही नहीं क्वेश्चन हुआ है तो टीचर लोग या सोशल मीडिया पर, मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बीएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के राजनीतिक गर्मी तो तेज है ही, साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने भी अब आंदोलन के बारे में सोच लिया है। आपको बता दें कि 23 और 24 दिसंबर को बीएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसमें 23 तारीख के प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था, आउट हो गया था। उसके बाद से पूरे बिहार में कोहराम मच गया, हल्ला होने लगा कि भाई बिहार सरकार क्या वाकई में जो आयोग है वो वाकई में एग्जाम कराने के फिराक में थी या फिर सेटिंग के बदौलत एग्जाम कराई जा रही थी, क्योंकि सेटिंग इसमें बहुत सारा देखने को मिला है। पहले से भी ये अभ्यर्थियों ने भी खुल के इस पे बात किया है। इसी बीच अभ्यर्थियों ने बोला है कि ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे और 4 जनवरी को सड़क पे उतरेंगे और आयोग के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि इनकी मांग है कि दोनों पाली, जो एक पाली रद्द हो गई और 2 पाली बचे हुए हैं, उसके भी परीक्षा को रद्द कर दी जाए। ऐसे में बीएसएससी के जो अभ्यर्थी है वो मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं उनकी क्या क्या और मांगे हैं, क्या क्या तैयारियां है आयोग के खिलाफ जाने की या फिर आंदोलन करने की। चलिए बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम हो गया? विमल कुमार नाम हुआ। कौन से जिले से आते हैं? पटना जिला से आते हैं। पेपर लीक हुआ था तो कैसा फील हुआ उस समय, जब इतने साल की तैयारी के बाद एक तो एग्जाम हुआ, उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद अब बहुत सारी चीज सामने आ रही है निकल के? बहुत बुरा लगा सर। मेरा जो सेंटर था पूर्णिया में था। हम लोग 6 महीना से लगातार, जब से नोटिफिकेशन बिहार एसएससीजीएल का आया है उस समय से लगातार एक दिन भी गैप नहीं हुआ। वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो या छठ पूजा, कभी हम घर नहीं गए। और मेरे जितने भाई हैं ये कभी घर नहीं गए कि यही एथी से कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए और पेपर लीक ना हो। और हम लोग सेंटर पर गए, वो भी जाने में इतना भीड़ था कि हम लोग पूर्णिया जाने में पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी अंदर से जुनून था कि हम जो है 6 महीना मेहनत किए हैं तो मेरा ही रिजल्ट होगा। आज तक सर मैं बताऊं कि मेरा हर एक रिजल्ट हुआ है और ये एग्जाम भी मेरा बेस्ट गया था। और गए तो हमें बहुत खुशी हुआ था कि चलो भाई मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। प्रथम पाली में एग्जाम दिए थे आप? नहीं सर, सेकंड पाली में था। लेकिन हमें कुछ भाइयों ने बताया कि प्रथम पाली में क्वेश्चन लीक हो गया है और हमें दिखा भी दिया। लेकिन हम अंदर से थे पॉजिटिव, सोचे कि कोई बात नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे, मेरा निगेटिव मन ना हो। तो मैं अंदर गया और बहुत सारे भाई जो हैं वहां पर ऐसा था लूज सेंटर कि वहां लूसेंट ले जाने का अलाउ नहीं था। बहुत सारे भाई लूसेंट लेकर चले गए और क्या हुआ वहां पे टीचर लोग जो गार्डियन लोग था वो कुछ चेक ही नहीं किया। उसमें कहा तो जा रहा था कि जैमर लगा हुआ है सेंटर पे, कोई गया ब्लूटूथ डिवाइस से फोटो क्लिक किया और वायरल कर दिया, और जैमर साथ साथ पेन भी अलाउड नहीं था अभ्यर्थी को ले जाने के लिए। तो फिर ये बुक ले जाना कहाँ से? ये सर बुक ले जाना तो ले जाना था, एनसीईआरटी का बुक ले जाना था। लेकिन वहां पर जो मैनेजमेंट था उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिला। और वो ऐसा एक जगह नहीं, सभी जगह जाइमर तो लगा हुआ रहता है लेकिन वो काम नहीं करता है। तभी तो सर हम बहुत सारे, मेरे जो रूम था उसमें हम 2-4 बंदूक को देखे, वो मेरे पापा के उम्र के होंगे, लेकिन उनको क्या देखे कि 5-6 क्वेश्चन ही रंगे और एग्जाम से खुशी खुशी। मेरे पास तो 2 घंटा 15 मिनट था तो हम बना रहे थे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उसमें आंटी टाइप के, मतलब बड़े बड़े लोग, उनसे पूछे सर आप क्यों एग्जाम दे रहे हैं? अरे आप नहीं ना समझिएगा, तो हम इतना तो बेवकूफ़ है नहीं, वो भी बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। वो बोले कि भाई आप नहीं समझिएगा, हम कहले सब समझ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है
वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जब कैंसिल ही हुआ है तो तीनों शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है। ये अलग बात है कि एक का हुआ है और दो का जो है ना वो भी हुआ है, लेकिन एक का अभी तक हुआ है रिपोर्ट, उसमें सब आया है, रिपोर्ट आपके सामने आया है। लेकिन हम यही सरकार से चाहते हैं कि बच्चा को जो है ना न्याय मिले, सभी के लिए एक अवसर मिले। ये कहाँ का नियम आयोग का है कि 45 दिन का टाइम दिया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि तीनों जो है ना एक साथ कैंसिल हो और फिर से एग्जाम हो और सरकार इस पर सजग रहे। अभी शिक्षा माफिया इतना हावी हो गया है कि एक का डील करने में सचिवालय सहायक में 50 से 60 लाख रुपया, जो अभी जो जांच हुआ है उसमें ऐसा पता चला है। इसमें कितने भाई जेल में गए हैं जो माफिया में शामिल थे। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। सर मैं बताऊं कि जब लीक ही नहीं क्वेश्चन हुआ है तो टीचर लोग या सोशल मीडिया पर, मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है सर। तो तीनों लीक हुआ है तभी, जब तो अलाउ है कि जो बिहार एसएससी या जो भी होता है बिहार सरकार में एग्जाम, उसका क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। वो बिहार पुलिस का हो या बीपीएसएससी जो दरोगा का तैयारी करवा मतलब एग्जाम कंडक्ट होता है, और बीपीएससी का होता है। लेकिन सर हम 7 साल से एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पता चलता है कि हम दरोगा के एग्जाम देने गए अंदर, जैसे ही बाहर आए तो सभी को व्हाट्सएप पर भाई आंसर मिला लिए आप। जब आयोग आंसर ही नहीं देता है क्वेश्चन ले जाने के लिए, तो फिर आंसर कैसे क्वेश्चन के साथ सब हम सभी दिखा सकते हैं। 7 साल में जितना हुआ है ना, सभी का क्वेश्चन बाहर आ जाता है, तभी ना बच्चा लोग बोलता है मेरा इतना सही हुआ। वो कैसे बता दिया कि मेरा इतना सही हुआ है? तो बिहार सरकार का जो भी अभी रवैया है, जितना क्वेश्चन अभी एग्जाम हो रहा है उसमें हर एक क्वेश्चन लीक हो रहा है। बिहार पुलिस के मैं सर बताऊं कि 5 बार से मतलब 5 बार मैं बिहार पुलिस निकाला हूं, वो अपने मेरिट के दम पर। लेकिन अभी उसी का नौकरी हुआ है बिहार पुलिस में जो पूरी तरह से एक अक्षर पढ़ा हुआ है, जिसको साइन नहीं करने आ रहा है। ये पूरे जितने आ रहा है, 12,000 वैकेंसी आया, 10,000 आया, 8415 आया, उसमें कुछ ही बच्चा होंगे 1-8% जो मेरिट से गए होंगे। हम लोग जान रहे हैं सर, हम लोग के ऊपर इतना बोझ रहता है, प्रेशर रहता है। हम लोग सर कभी पॉइंट से छंट जाते हैं, कभी फिजिकल में मतलब अलग अलग इशू हो जाता है, ऊपर से दबाव रहता है। तो इसमें सरकार को ये चाहिए कि इस पर सीबीआई के, मेरा मांग है पर्सनल, कि इसको तीनों एग्जाम को कैंसिल किया जाए और सीबीआई से जांच होना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं उसको जो है ना सर एक ऐसा सजा दिया जाना चाहिए ताकि लीक करने से पहले 100 बार सोचे कि लीक नहीं करना है। तो सरकार इस पे कदम ही नहीं उठाता है। तो बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, तो अभ्यर्थियों ने साफ-साफ तरीके से सरकार को घेरा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अभ्यर्थी उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है पूरे मामले को लेकर के, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम गोलू कुमार हुआ। कौन से जिले से हैं? हम जहानाबाद जिले से हैं। कहाँ दिया था सेंटर? मेरा जिला पूर्णिया सेंटर दिया था। भाई पूर्णिया दिया हाँ। था। पेपर लीक हो गया, उसके बाद मनोबल टूट गया था। हाँ, वो तो होता है। हम लोग लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, जब एग्जाम भी बढ़िया गया, लेकिन पेपर लीक हो गया बीच में, तो हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा था कि सफल होंगे। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो बहुत सारा ऐसा मन में भावना आया कि नहीं, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये सब गलत है। हम लोग पढ़ते हैं इतना कड़ी, देखिए अभी ठंडा कितना मौसम है, ठंडा को हम लोग सभी सुबह से आकर ही यहाँ स्टेडियम में पढ़ाई करते हैं, और ये सब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। मांग अब 4 तारीख को कहा जा रहा है कि आंदोलन कीजिएगा आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि पूरा पाली का जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द करे। आंदोलन के बाद क्या, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर? नहीं सुनेगी तो हम लोग तो करता ही रहेंगे, लगातार करेंगे जब तक नहीं हम लोग का मांग पूरा हो जाए। हम लोग लंबा समय से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। हम लोग एक मीडियम फैमिली वर्ग से आते हैं। हम लोग का यही माध्यम है कि पढ़ाई के माध्यम से अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, और कोई तो हम लोग के पास स्रोत नहीं है। लेकिन लंबा समय से हम सब भाई यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का मुख्य रूप से जैसे भी हो हम लोग तो अपना मांग पूरा करेंगे, चाहे जिस स्थिति में मिले। और भी है, क्या नाम हो गया? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ, और कहाँ दिया था? मेरा बीएसएससी का सेंटर जहानाबाद में दिया था। जहानाबाद दिया था। दूर दूर सफर, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, बहुत सारे परेशानी, ठंडा का दिन, और एग्जाम कैंसिल हो गया, पता चला कि रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। उसके बाद एक पाली रद्द तो कर दिया गया, लेकिन क्या मांग है अब? मांग यही है कि सभी छात्रों को सही न्याय मिलना चाहिए। मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, और इससे हम लोग को जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से ट्रेन से गए,
जहानाबाद, उसमें बहुत सारे भीड़ थे, बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को जाने में। फिर और एग्जाम हॉल से निकले तो हम लोग को पता चला कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे क्वेश्चन वायरल है। इससे हम लोग का मनोबल बहुत कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 3 सालों से 4 सालों से हम इसमें लगे हुए हैं। फिर लीक हो गया, परेशानी बढ़ जाता है ना, मनोबल भी टूट जाता है। बहुत मनोबल टूटता है इससे। बहुत सारे हमारे अभिभावकों का भी मन बहुत टूट जाता है इससे। देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी है, अगर अभ्यर्थी हो, कोई कैंडिडेट किसी एग्जाम के लिए 5 साल 6 साल से तैयारी करे, उसके बाद पता चले कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। फिर से अगर वही एग्जाम को देने के लिए एक तो आप किसी एक जिले से हो, आपको दूसरे जिले 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़े, ट्रेन के बोगियों में भर भर के बच्चे जाते हैं, उसमें बैठने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और हरासमेंट के बाद एग्जाम देना, मेंटली डिस्टर्ब उसी में आदमी हो जाता है, सही से एग्जाम भी नहीं हो पाता है। और उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की यह नाकामी है, और साथ ही साथ आयोग की भी नाकामी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच अभ्यर्थियों ने खुलेआम बोला है कि 4 दिसंबर को सड़क पर उतरेंगे और हम लोग उस समय तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आयोग तीनों पाली की परीक्षाओं को रद्द नहीं कर देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।